अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज ये बहुत मज़ेदार सी मैं भिंडी बनाने जा रही हूँ। आपने कई तरह से भिंडी खाई होगी, कई तरह की बनी हुई, और मैं भी कई तरीके से बनाती हूँ, लेकिन ये वाली जो भिंडी है ये बहुत स्पेशल है और जो खाएगा उँगलियाँ चाटता रह जाएगा। और ये है एक स्पेशल से दही के रायते के साथ, तो ये दोनों चीज़ें सिखाती हूँ। चलें जी, सबसे पहले मैंने 3 पाव भिंडी ले ली और इसको मैंने अच्छी तरह धो के और उसके बाद मैंने एक बास्केट में डाल लिया ताकि इसका पानी निकल जाए और ये फिर लेस ना छोड़े। 3 बड़े लिए हैं मैंने प्याज और 3 ही बड़े टमाटर लिए हैं। तो अब सबसे पहले हम इन चीज़ों की कटिंग करेंगे और मैं भिंडी की कटिंग करने लगी हूँ। तो ये मैं बता दूँ कि भिंडी के इसमें से कुछ पकी हुई भी निकलेगी, वो हम नहीं डालेंगे। तो भिंडी के मैंने फ्रंट और बैक से दोनों से काट लिया और इसको फिर उसके बाद मैं काटूँगी छोटे छोटे पीसेस में, ताकि हमें पता चल जाए कि इसके अंदर ये कीड़ा तो नहीं है या ये ख़राब तो नहीं है। अच्छा, इसको मैं बहुत छोटा काट रही हूँ इसलिए कि हर लुक़मे में जाए और मज़ा दुबाला हो खाने का। भिंडी बहुत पसंद आती है लोगों को अगर अच्छी बनी हुई हो। तो हमने इसे होटल वालों की तरह मोटा मोटा नहीं काटना, बल्कि सुघड़ापा दिखाना है और थोड़ा सा छोटा काटना है। ये जी सारी मैंने भिंडी काट ली और जो इसमें से सख्त और मोटी थी वो मैंने छोड़ दी और वो नहीं इसमें ऐड की। पीछे थोड़ी सी हरी मिर्चें भी पड़ी हैं, ये टमाटर मैंने काट लिए और प्याज इस तरह लंबा लंबा मैंने काट लिया है। तो जी अब मैंने रखी है कढ़ाई चूल्हे के ऊपर, उसमें ऑयल डाला और सबसे पहले मैं प्याज फ्राई करने लगी हूँ। अच्छा, ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, ये जो मैंने पहले से ऑयल पड़ा हुआ था वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसको। तो ये इसको मैं मीडियम आंच पे फ्राई करूँगी और ये जब हल्का हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, बहुत से लोग ऐसा होता है कि ये सिर्फ सोते करते हैं और उसको ही इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी वो फ्राई हो रहा है तो दूसरी तरफ मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया जी एक पैन और उसमें रख दिया है मैंने ज़ीरा 1 चम्मच डाल के और सिर्फ 1 डोंगे का चम्मच भर के मैंने डाला है ऑयल का। एक्सेस ऑयल नहीं इस्तेमाल करना। तो उसमें मैं डाल रही हूँ ये कटे हुए टमाटर और लाल मिर्च 1 टीस्पून, और अब डालूँगी जी ये पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हल्दी डालूँगी जी, इसमें ऐड करूँगी जी मैं पौना चम्मच नमक। नमक कम खाना चाहिए क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, बीपी हाई होता है और मोटापा भी होता है, हम भी कम खाते हैं। और 1 टीस्पून लेवल भर के नहीं डालूँगी हल्दी का। और अब इसको इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ। थोड़े से पानी से मुराद है 1 कप ऑफ वाटर, सिर्फ 1 कप पानी का डाल के और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी दूसरे चूल्हे के ऊपर। तो ये इतनी देर में टमाटर यकजान हो जाएंगे। दूसरी तरफ हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है। थोड़ी देर बाद मैं चेक भी करूँगी कि टमाटर कितने सॉफ्ट हुए हैं। ये हल्की आंच पे मैंने इनको रखा हुआ है। अच्छा जी, अब जो मैंने कढ़ाई में फ्राई होने के लिए प्याज रखा था वो ऑलमोस्ट होने के करीब है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये अब हल्का हल्का सा, ये देखिए इस स्टेज पे जब आ जाए, इतना गोल्डन हो जाए, तब हमने इसको छलनी में निकाल लेना है। 2 छलनियों की मदद से हम इसको छान लेंगे। ये इसलिए कि मैं इसमें से चाहती हूँ कि ज़्यादा तेल निकल जाए और हम तेल कम ही खाएं तो बेहतर है, क्योंकि फिर कैलोरीज बर्न करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर मोटापे का चांस बहुत बढ़ जाता है, फिर हार्ट की डिजीज़ और हाई बीपी वगैरह। तो जी अब साथ ही मैं डालती हूँ इसमें भिंडी फ्राई करूँगी। लोग उसी एक बर्तन में जिसमें सालन बना रहे होते हैं उसी में हल्का सा 2-3 चम्मच डाल के भी फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मैं ये इसको डीप फ्राई करूँगी ताकि इसमें से लेस सारी ख़त्म हो जाए। हमें लेस ख़त्म करनी है इसमें से, और ये वो तभी होगी जब डीप फ्राई होगी। अच्छा, इसको अब मैं जब थोड़ा सा ये हो गई फ्राई तो मैं इसको निकाल रही हूँ। बस इसके मुरझाने से पहले पहले हमने कढ़ाई में से निकालना है। ये फ्रेश ग्रीन ग्रीन सी हो तो हमने निकाल लेनी।
अब जी दूसरे चूल्हे को देखते हैं। यहाँ पे हमने रखा हुआ था टमाटर का पेस्ट बनने के लिए, वो तैयार हो गया है, मिक्स कर लिया हमने। अब उसमें मैं ये जो प्याज फ्राई किया था ये डाल रही हूँ। अब इस प्याज को ज़रा मैं इसके साथ टमाटरों के साथ मिक्स कर लूँ और फिर इसमें मैंने 1 कप जो है ना दही का बीट करके अच्छी तरह से फिर डाला, थोड़ा सा पानी डाला और इस मसाले को सारा मिक्स करके यकजान कर लूँगी मैं। और अब वो मसाला यकजान हो गया तो ये जो फ्राई भिंडी थी ये मैं इसमें डाल रही हूँ। याद रखिए स्टेज पे कोई पानी नहीं डालना वरना भिंडी लेस छोड़ेगी। और हमने दम देना है हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए, वो रख दी। अब इसके साथ रायता बनाने जा रही हूँ। 1 कप मैंने ले लिया है दही का और मैं ये धनिया बारीक बारीक करके काट रही हूँ। इसमें एक मैंने काटी है हरी मिर्च भी और इसमें मैं 1/4 चम्मच नमक का और हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का और 1/4 चम्मच काली मिर्च का डाल के इसको मिक्स करूँगी। ये मैंने पार्क होटल पे खाया था रायता और बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा लगता है भिंडी के साथ, गोश्त के साथ, तो ये क्विक बन भी जाता है। तो अब आ गया है टाइम जी सर्व करने का। भिंडी तैयार हो चुकी है, 5 मिनट का दम आ गया। ये मैं सर्व करने के लिए लेके जा रही हूँ। देख लें इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं है और ये इतनी टेस्टी है और इस कदर खुशबू इसमें से आ रही है कि मैं आपको टेस्ट नहीं करा सकती। आप ख़ुद बनाएं और बताएं मुझे कि आपको ये कैसी लगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब में ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।